हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 26वें श्लोक को देखेंगे। 25वें श्लोक में व्याख्या हुई थी कि देखिए, जो व्यक्ति जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई, भगवान की भक्ति में स्थित हो गया है, अपनी महिमा में स्थित हो गया, उसको माया परेशान नहीं कर सकती है। और उसको धारण बताया गया था, यथा ही अप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुन अर्थभृत स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। यथा, जिस प्रकार अप्रतिबुद्धस्य, जो सो रहा है, जो जागा नहीं है, उसके लिए प्रस्वाप अर्थात स्वप्न, बहु अर्थात बहुत प्रकार के अनर्थों का भृत यानी पोषण करने वाला, अनेक प्रकार के अनर्थ देखता है, वो पुष्ट होते हैं। ये पुष्ट होना समझ में आया था आपको? जैसे रोटी खाएंगे तो हम लोग पुष्ट होंगे, पानी के द्वारा भी पुष्ट हो जाते हैं। पानी तो पुष्ट नहीं कर रहा है, रोटी इज गिविंग अ स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ दे रही है, पोषण कर रही है हमारे शरीर का। ऐसे स्वप्न की जो भी एनर्जी है, स्वप्न ही सारे अनर्थों को पोषित कर रहा है। ये सबको समझ में आ गया? ये शब्द बड़े मजेदार हैं। भृत मतलब पालन करना। अगर स्वप्न खत्म तो सारे जो अनर्थ है वो खत्म। इज दैट इन दैट सेंस स्वप्न की जितनी भी समस्याएं हैं वो स्वप्न की वजह से हैं। यद्यपि हम लोग उसमें सोच रहे होते हैं ये समस्या वो समस्या, लेकिन समस्या स्वप्न है, ना कि स्वप्न से, ना कि वो समस्या है। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि जो स्वप्न में खूब सो रहा है, अच्छे से जो सो रहा है, उसी नहीं, सो भी नहीं रहा है, जो स्वप्न देख रहा है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न नहीं देखते तो वहां स्वप्न की समस्या नहीं है। तो जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए स्वप्न ही अत्यधिक या सारे अनर्थों की सृष्टि करने वाला है। ठीक है ना? स एव, वही स्वप्न, प्रतिबुद्धस्य, जो जग गया है, उसके लिए नवई मोहाय कल्पते, कभी मोह के लिए, मोह को साधित नहीं कर सकता है। मतलब स्वप्न संस्कार वश स्मृति पथ पर आए भी कि मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा, मेरे को कोई मार रहा था, ऐसा देखा भी, तब भी आपको वह भयभीत नहीं कर सकता है, मोहित नहीं कर सकता है कि कोई मार रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति जागृत हो गया, जिसने अपने संबंध को भगवान से समझ लिया है, उसको अविद्या रहने पर भी, अविद्या उसके हृदय में नहीं है, लेकिन प्रकृति के गुण होने पर भी कभी मोहित नहीं कर पाते। वो यही देखता है कि सभी वस्तुएं और भगवान, सभी वस्तुएं और व्यक्ति भगवान में ही स्थित हैं। भगवान के अलावा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान है और उनकी शक्तियां हैं, और शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं। अब देखिए, एक बात हम कल बोले थे और उस पर एक भक्त ने विचार किया, हमको अच्छा लगा और प्रश्न भी किया कि जिस चेतना से हम समस्या का निर्माण करते हैं, उसी चेतना से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और उन्होंने विचार किया और प्रश्न किया, तो क्या बल, हमको अच्छा लगा कि उन्होंने विचार किया इस पर। ये समझ में आया था आपको? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पैसे का लोभी है, तो उसकी समस्या ये है कि पैसा कमाता जाएगा, चाहे जरूरत ना भी लगाया जाए। जब तक वह इस लोभ की चेतना से ग्रसित है, क्या वह अपनी इस समस्या नहीं, वह क्या इस अपनी आदत को छोड़ पाएगा? जब तक ये व्यक्ति मान रहा है कि शराब पीना अच्छी बात है, तो शराब पीना छोड़ेगा? कभी कभी नहीं छोड़ेगा। इज इट ऑल ओके? अब एक प्रश्न था, तो क्या हम अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने बराबर के व्यक्ति के पास भी जा सकते हैं, या हमेशा हमको श्रेष्ठ व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए? तो क्या उत्तर है? अब आप कह रहे हो श्रेष्ठ व्यक्ति, ये ओपिनियन दे रहे हो या ये वो बोल रहे हैं जो आप हमेशा करते ही हो? अगर आप समस्या में हैं, अगर आपके पास समाधान होता तो समस्या में होते क्यों? क्यों भाई? आप विचार कीजिए कि जो लोगों के पास अच्छी नौकरी है तो समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, मतलब पैसे की समस्या नहीं है। तो जिसके पास नौकरी नहीं मिल रही होती वो लोगों से पूछता है ना, क्या करूं, करियर कैसे बनाऊं? तो उन लोगों से नहीं पूछता जो बेरोजगार है। स्वीकार है ना, है कि नहीं? अगर मुझे भोजन बनाना होगा तो मैं कालिया कृष्ण को नहीं पूछूंगा भाई राइस कैसे बनाएं, खिचड़ी कैसे बनाएं। बुरा नहीं मानना भाई, लेकिन इस मामले में तो कुछ आप कमी है ना, खाना बनाने के मामले में नहीं है, सीख गए, कम है, कम है ही नहीं, ठीक है, तो ज्ञान है ही नहीं। मतलब प्रभु जी बीरबल खिचड़ी बनाते हैं, 5 घंटे में खिचड़ी होती है, आप तो थोड़ा सा अच्छा चावल ले रहे हैं, चाहे तो जल्दी बन जाती है। 5 आवर्स ना, दैट्स वेरी फास्ट, इज इट नॉट? तो मैं पूछूं प्रभु जी खाना जल्दी कैसे बनाए? अब आप ये हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे ना, आप समझ रहे मेरी बात? अच्छा, मैं क्या कालिया कृष्णों की कोई सहायता नहीं लेता? क्यों कालिया कृष्ण वो कोई सहायता नहीं लेता? लेते हैं।
अरे वो कौन सा सेक्शन है वो भागवतम का जिसमें सृष्टि तत्व है, वो प्रभु 2.3.30 से बता देंगे। तो आप देखिए कि हर व्यक्ति, आप इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी समस्या में हैं, यू आर हेल्पलेस। पहले क्लियर हुआ आपको? जब आप समस्या में हो, मैं समस्या में हूं, उस समय असहाय हूं, तभी समस्या में हूं, नहीं तो नहीं समस्या में हूं भाई। जैसे मेरे को रोटी नहीं बनाना आता, तो मेरे लिए वो रोटी बनाना समस्या है, तो उसके लिए मैं वेद वादनी को बोलता हूँ रोटी बना दीजिए, मतलब खाना बनाती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रोटी के लिए स्पेशली मैं डिपेंडेंट हूँ। जब ये भी बाहर गई थी तो हम 5 किलोमीटर दूर जा रहे थे रोटी के लिए, क्या नाम है उनका, श्री वल्लभा माता जी के पास, माता जी रोटी बना दीजिएगा। अब वो हमारे समस्या नहीं बन सकती, हमसे नहीं बनती, मतलब बन सकती है, मतलब उसको रोटी नहीं कहेंगे। अब कहीं खिचड़ी के लिए तो हम कहें तुम बैठो हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, यही नहीं हम 100 लोगों के लिए बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 200 लाओ 200 बना देंगे, 500 लाओ 500 के लिए बना देंगे, बस हमें आज चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो उसके लिए हम कोई सहायता नहीं मांगते। आप ये एकदम फर्स्ट, मतलब बहुत बढ़िया तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं भैया, अगर जन्म मृत्यु के चक्र को समस्या मान रहे हैं, अगर चाहते हैं कि बंधन से मुक्त हो जाएं, तो हीन व्यक्तियों के पास जाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो गुरु परंपरा में नहीं है, जो भगवान से सुन करके नहीं है, भगवान अर्थात परंपरा में सुन के नहीं आए हैं, वो बकवास ही करेंगे। वो कहेंगे क्या ही जरूरत है, अभी तो तुम बहुत युवा हो, तुमको भजन करने की क्या जरूरत है। वो तो और बात बोलेंगे, वो तो समस्या को ऐसे खत्म कर देंगे, समस्या है ही नहीं, कहां समस्या है, दोबारा जन्म लेने में क्या दिक्कत है, भोग भोगेंगे। तो इसीलिए कहा गया है तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। इसलिए जब दिख जाए कि जगत में दुख है, दुख ही है, और सुख के समाधान लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिल पा रहा है, सुख मिल नहीं पा रहा है, और नहीं, हाँ, सुख प्राप्त करने के लिए और दुख की हत्या करने के लिए लोग लगे हैं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है और दुख मिलता जा रहा है। दुख की हत्या हो नहीं रही है, दुख मिल रहा है और सुख मिल नहीं रहा है। तो ये समझ कर, यानी कि समस्या का समाधान भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं है, ये समझ जाए व्यक्ति, तब वह गुरु के पास जाए। तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, और श्रेय की जिज्ञासा करे, ये नहीं करे कि हमारी लड़की की शादी कैसे होगी या हमारा जॉब कैसे लगेगा। और गुरु की, ये तो शिष्य की योग्यता होगी, गुरु की योग्यता क्या है, शब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश। शाब्द ब्रह्म अर्थात वेद में, भागवत में, भगवद गीता में वह निष्णात होना चाहिए, उसके कंक्लूजन्स में, और भगवान के अनुभव में वह निष्णात होना चाहिए, इसलिए उसकी इंद्रियां पूरी तरह स्वयमित हो जाती हैं। ये सब बातें हैं। तो बड़ा सुंदर उस प्रश्न से मेरे को अच्छा लगा सुनकर कि वो जो बात पूछ रहे थे, आप और मैं कभी भी समस्या का समाधान श्रेष्ठ व्यक्ति की सहायता से ही करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति अवेलेबल नहीं भी है, ऐसे कि आप फोन कर सकें या आप चैट पे पूछ सकें, तो ग्रंथ तो है ना। कभी कभी आप देखेंगे कि आपकी समस्या का समाधान ग्रंथ से ही मिल जाता है। आप अगर प्रभुपाद जी ग्रंथ खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हमारे लिए हैं। सुत गोस्वामी, भगवान, सभी लोग हैं ना, कपिल देव यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इनको आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो आप देखेंगे कि समस्याओं का समाधान होने लगता है। अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो समस्याएं रहेंगी ही नहीं। अगर इस एंगल से भी आप देखिए, क्यों? क्योंकि समस्या कहां पे आ रही है, समस्या उपजती है मन से, न कि देह से। इज इट एक्सेप्टेबल? उसी अवस्था, दो लोग एक ही देह की अवस्था में हैं, एक व्यक्ति सुखी, एक व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। किसी व्यक्ति को हल्का सा यहां पे खरोंच लग गई, अरे रे बड़ा दिक्कत हो गई, और दूसरे व्यक्ति को काफी चोट लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पट्टी उट्टी करा कर सही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो स्टिचेस लग जाएंगे, मेरे को क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे इत्यादि। या किसी ने किसी को थोड़ा कुछ बुरा बोल दिया, दूसरा व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति लड़े जा रहा है, मार काट कर जा रहा है। करते कि नहीं करते? हमारे संग काले कृष्ण हम लोग गए थे आगरा में, जिस व्यक्ति की टैक्सी में बैठे, टैक्सी नहीं, जो भी ब्लाबा में बैठे, तो वो अब उसको किसी ने मार दिया, उसको नहीं, सॉरी उसकी कार को पीछे से किसी ने मार दिया, अरे भाई बवाल कर दिया, उसको घेर रहा है, रोक रहा है। हमने कहा भैया तो हमको जाने दो, हम लोग वहां से हट लिए। और दूसरा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है भैया कोई बात नहीं, इनकम इंश्योरेंस वाले तो पेमेंट कर ही देंगे, अब आगे बढ़ते, टाइम क्यों खराब करना। सेम सिचुएशन। तो जब आप अपने चित्त में देखेंगे तो समस्याएं 3 रूप में आती हैं। किसी को याद आ रहा है?
शोक, मोह और भय। इसके अलावा चौथी समस्या का वर्णन कोई कर सकता है तो बताइएगा। भूतकाल की चीजों में सोचते हुए ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, शोक करता है, वर्तमान में मोहित होता है, और भविष्य की आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके भयभीत हो रहा है। उसके अलावा कोई समस्या आपके अपने अनुभव करिए तो बताइएगा। और इन तीनों का नाश कौन करता है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। जिस श्रीमद् भागवतम को प्रेजेंट कंटिन्यूस जो सुन रहा है, उसके हृदय में श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनकी भक्ति जागृत हो जाती है, और इस कारण से शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। तो हम इसी श्लोक से संबंध बात कर रहे हैं, कैसे प्रतिबुद्ध होंगे, कैसे जागृत होंगे, क्योंकि सपने की समस्या सपने में सॉल्व नहीं हो सकती है, आपको जागना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी नाइस। श्लोक को मत छोड़ दीजिएगा। फिर से वापस कहते हैं, सिंह अवलोकन न्याय। सिंह आगे बढ़ता है, पीछे देखता है। इस बात पे विचार करके देखिए कि अगर हम स्वप्न में सोते ही रहे तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, व्यक्ति परेशान ही होगा। एक व्यक्ति खूब पैसा कमाते हैं, 5 लाख रुपीज सैलरी है, वो अपनी पत्नी को बोले कि मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ छोड़ के जाऊं, लेकिन इसमें सेकंड लास्ट शब्द है उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ जाऊं। अगर उनसे पूछेंगे, उनकी पत्नी यहाँ पे हैं, तो पूछना कि आप छोड़ के जाना चाहते हैं बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या कहाँ जाएंगे? जो आप छोड़ेंगे वो तो दिख रहा है हमको, आप भी देख पा रहे हो, लेकिन आप कहाँ जाओगे ये तो देखो, ये तो बताओ। उस समस्या को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जो कि सबसे मूल समस्या है। कि इंटरेस्टिंग है बहुत, आप इतनी सिंपल सी बात है, उस पर विचार कीजिए, मजा आ जाएगा। यानी आप जानते हो कि जितनी प्रॉपर्टी आप इकट्ठा करोगे वो छोड़नी ही पड़ेगी, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है जो तुम्हें छोड़ना है उसके पीछे मतलब मेहनत करो। जैसे कुछ गेस्ट हमारे घर पे आए हैं, तो ये आप लोगों का मकान है, आप जानते हैं कि 1 घंटे के लिए आप छोड़ के चले जाएंगे, है ना? तो आप यहाँ लगे नहीं भैया वो उधर वो सफाई करो, ये करो। वी जस्ट डोंट डू दैट। नहीं करते ना? क्यों सुदामा प्रभु, करते हैं आप? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल समय का भेद है। हम ये नहीं कह रहे घर गंदा रखो, लेकिन हम खाली ये बोल रहे हैं कि जिस घर में ये बुद्धि नहीं होती है, हमारा है, थोड़ी देर के लिए जाएंगे तो पता है पहले से ही छोड़ देना है, तो काहे और इकट्ठा करेंगे? दिस इज एस्टॉनिशिंग ना। लेकिन चेतना जब लोभ से प्रभावित है तो मरे जा रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, यहाँ लोन लेना है, वो लेना है, सब परेशानी रहेगी। श्रीमद् भागवतम फ्री का इलाज है, फ्री का इलाज है। केवल सुनेंगे तो आप देखेंगे इस मोह से बाहर आ जाएंगे। तो सब बातें थी, आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब इस प्रकार से उसी बात को अगर बोल रहे हैं कि इस प्रकार से एवं मतलब इस प्रकार से जो व्यक्ति तत्व को जान लेता है, प्रतिबुद्ध हो जाता है, तो और आत्मा में ही रमण करता है, भगवान में रमण करता है, भगवान में ही मन को लगा के रखता है, तो उसको प्रकृति उसका अपकार नहीं कर सकती, उसको मोह में कभी डाल नहीं सकती। मेरे पीछे बोलिए। एवं विदित तत्त्वस्य एवं विदित तत्त्वस्य एवं विदित तत्त्वस्य एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हि चेत् एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हि चेत् एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कर्हि चेत्। प्रकृति का प्रभाव यानी माया का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। मतलब जो समझ रहा है कि वह देह नहीं है, श्री कृष्ण का सेवक है, तो अब उसको माया की वृत्तियां परेशान नहीं करती हैं। भले ही वह भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों ना रहता हो, क्योंकि वह परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में ही स्थिर रहता है। देखिए अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है।
एक भक्त भी दिन भर कार्य करते हुए देखा जाता है, और देखा जाना ही चाहिए। निठल्ला बैठा हुआ भक्त नहीं देखा जाना चाहिए। निठल्ला मतलब माया की सेवा। माया किसी को निठल्ला नहीं बैठने देगी, ध्यान दीजिएगा। भगवान की सेवा में नहीं है तो अब वो कुछ ना कुछ तो सेवा कराएगी, तो निठल्ला तो बैठने नहीं दिया जाएगा। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। एक किसी क्षण भी बिना कर्म किए तो हम रह नहीं सकते। तो ये कहना ही गलत है कि वो निठल्ला बैठा हो, उस समय भी कुछ सोच रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ करेगा। एक व्यक्ति हमें कल पूछे, भक्त पूछे कि हम व्यर्थ की बात से कैसे बचें। बहुत सिंपल है, भगवान की बात बहुत सारी बोलिए, बोलिए, सुनिए, अपने आप ही बच जाएंगे। तो अब पॉइंट क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त च उच्यते। जो इस जगत में किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, वह अगर भगवान की सेवा मन से, वाणी से या शरीर से करने की इच्छा भी कर रहा है तो वह जीवन मुक्त है। सबको समझ में आए बात? यानी कि अपने सेंसर रेडी रखने चाहिए कि इस समय, हम पुरानी बात भूल जाए, हम भविष्य का जानते नहीं, इस समय राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि जो कर रहे हैं उसके पीछे आपकी इच्छा रहती है। तो अगर ये देखने का विवेक सबके पास है कि मैं सिर्फ भगवान की सेवा कर रहा हूं या मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं, इज इट नॉट सिंपल? या भगवान की सेवा के निमित्त कर रहे हैं। भाई नहाने जा रहे हैं तो भगवान की सेवा नहीं है, लेकिन बिना नहाए भगवान की सेवा, विग्रह की सेवा कैसे करेंगे? सिंपल। खाना कैसे बनाएंगे? वो तो क्लियर है ना। क्या कर रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, दोनों चीजें भगवत संबंधी होनी चाहिए। इतना विवेक हो गया तो आप मुक्त हो गए। बस इतनी सी बात समझाई जा रही है, इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये देखें कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका संबंध भगवान से है क्या। और भगवान अभी इतना उम्मीद नहीं कर रहे कि आपकी सोच जो है सब भगवान में चली जाए। तस्मात् इंद्रियाण नादो, सबसे पहले तो इंद्रियों को संयमित करो। तो इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? क्योंकि जो मन की इच्छा शक्ति है, द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जैसे जो मैं बोलने की इच्छा कर रहा हूं वही बोल रहा हूं, या जो नहीं बोलने की इच्छा है वो भी बोल रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? आपका नाम भूल गया प्रभु जी। मोहित, अरे मोहित, ठीक है, यार मोहित भाई कृष्णा, फाइन, ओके, मोहित कृष्णा। तो मोहित प्रो, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इस समय आप देखो लगातार जो मैं बोल रहा हूं वो पहले इच्छा होती कि मैं यह बोलूंगा और फिर मैं बोलता हूं। ऑब्वियसली इसमें थॉट प्रोसेस भी है, लेकिन ये क्लियर है कि जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं वो नहीं बोलता हूं। इज इट ऑल ओके? तो भक्त तथाकथित भौतिक कर्मों में व्यस्त लगता है। तथाकथित मतलब ये देखने में लगे कि वही कर्म कर रहा है जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति, लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। एग्जाम्पल आपको कई बार दिया गया है कि जैसे पानी है, अब पानी में होम्योपैथिक दवा मिला दी है तो देखने में वही पानी लगेगा, लेकिन जब पिएगा तो उसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत होगा, वो ठीक करने वाला हो जाएगा, दवा की तरह कार्य करेगा। इज इट नॉट? दूध है और दूध से बनी आती है वस्तु दही, तो दूध से बहुत बार पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाता है, तो क्या खाते हैं? दही चावल या कुछ दही, है ना, दही चावल खाते हैं या दही चीड़ा खाते हैं, तो वही दही जो है जो दस्त हैं उनको रोक देता है। ये विज्ञान समझना चाहिए। प्रभुपाद जी संन्यास ले लीजिए, पूरा जगत को छोड़ दिए और इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं। अगर मैं मंदिर को बिल्डिंग बोलूं तो अरे भाई, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि अब यहाँ भी मकान बनाएंगे, दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में बनवा लेते हैं, चंडीगढ़ भी अच्छा शहर है, वहां भी बनवा लेते हैं, और बॉम्बे का तो कैसा क्या क्या है ना भाई, बॉम्बे में, कलकत्ता तो मायापुर के पास है, वहां भी बनना चाहिए। तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास खूब पैसा होता है और बहुत बहुत वह मकान बनाते रहते हैं, हम जानते हैं व्यक्ति को। लेकिन अब प्रभुपाद जी ने 108 मंदिरों का निर्माण कर, लंदन में और लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, कहाँ कहाँ, तो ये किस लिए है? भगवान के लिए। इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि कोई कार्य करना चाहते हैं, अगर भगवान के लिए करना चाहते हैं, यू आर फ्री, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट टू डू दैट, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये विवेक रहना चाहिए कि भगवान के लिए है कि नहीं है। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। अब ये बहुत मजेदार बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। खाली बैठेंगे तो खुराफात करेंगे ही। तो ठीक है, तो हमारे पास एक
योगा ब्रिक थी, वो बैठने के लिए। तो एक भक्त आए, तो पता नहीं वो क्या हुआ कि उसको नाखून से कुरेदने लगे। अब पता नहीं क्यों, अरे हम उनका क्या मजाक बनाए, हम भी कर चुके। बचपन में हमारे घर में पपीते का पेड़ था और बड़े मीठे पपीते आते थे, अगर ऑर्गेनिक पपीते खाए तो वही खाए थे। हमारी दादी उगाई थी, बड़ा प्रेम करती थी, पानी देती थी। एक दिन हमको ऐसे कौतूहल हुआ कि क्या बच्चा होकर भी मैं, मुझे याद है बच्चा होकर पूरा सीन याद है, मैं क्या कर सोच रहा था, बच्चा होकर भी क्या मैं कुदाली से काट सकता हूँ? ऐसे खोदने लगा, आधा खोद दिया, उसका वो गिर गया। और मैं बताया नहीं कि किसने किया, मैं बताया नहीं। अब तो दादी चलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिस इज ऑल ना। हम दूसरों का क्या मजाक बनाए, बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ नहीं काम करना तो दोपहर में कट कट सब लोग सो रहे हैं। कौतूहल में पेड़ काट दिया, ये जब जबरदस्ती हरा पेड़, भैया पाप किया, गलत काम किया। लेकिन ये है ही, खाली बैठना बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखेंगे कि इसीलिए आजकल बच्चों लोगों को कुछ भी, हमेशा से बच्चों को कुछ खिलौना दे देंगे, कुछ काम करने के लिए दे देंगे, देन दे आर वेरी एंगेज्ड। छोटी लड़कियों को बस वो बोलते, वो कौन सा था, खाना होता था, किचन सेट, यस किचन सेट, बस रोटी बनाओ, जल्दी बनाओ, सब्जी रेडी। उसी में बात हो रही, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, उसी में एंगेज, मम्मी अपना खाना बना के रेडी करता है, जब खाना बना लो। तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति के लिए कार्यशील होना आसान होता है। ये प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि माया से मुक्त होने के लिए आप माया के ही उपकरण इस्तेमाल कीजिए। क्या कहते हैं, मियाँ की बिल्ली मियाँ से म्याऊ, मतलब यू आर यूजिंग द सेम सोर्सेज बट अगेंस्ट दैट पर्सन। हम गन आपसे ही ले रहे हैं, गन आप पे ही चला रहे हैं। तो ये जितना देह है कौन दिया है? माया ने दिया है। इसका उपयोग हम माया के अगेंस्ट ही करते हैं, माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए करते हैं। कोई कह रहा है कि आपका वीडियो ऑफ हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा है, हो सकता है आपके एंड पे इंटरनेट डाउन होगा, ठीक है। हमको बहुत अच्छी बात लगी थी कि इस बात को भगवान गीता में भी कहते हैं, 11:55 में जो प्रपात कहते हैं भगवद गीता का सार है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। कौन व्यक्ति भगवान के पास जाएगा? जो मत कर्म कृन है, जो मेरे लिए कर्म करता है। मत परमाम, जो मुझे अपने जीवन की परम सिद्धि मानता है। मद भक्त, मेरी भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन आदि करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि करता है। और संग वर्जिता, अभक्तों से दूर रहता है, लेकिन निर्वैरा, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को दुश्मन नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है। निवेदन है कि 11:55 को पढ़ लीजिएगा। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन भगवान स्वयं कह रहे कि भगवान के पास कौन जाता है, क्या तरीका है भगवान के पास निश्चित जाने का। तो अब हम लोग अन्वय देख लेते हैं। एवं इस प्रकार तत्वस्य, जिनको तत्वों का विदित ज्ञान हो गया, जो समझ गए कि वह कौन है, भगवान कौन है और ये भौतिक प्रकृति क्या है इत्यादि। तथा मई मानसम युंजता, मुझ में मन लगाए हुए हैं। देखिए, जब तत्वों का ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इस जगत की वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और उसका प्रभाव क्या, नहीं उसका लक्षण ये है कि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में उसका बहुत अधिक प्रयास रहता है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, जब वह तत्व में समझेगा कि मैं देह हूं ही नहीं, तो अब वो ये देखेगा जब मैं देह हूं नहीं तो मान क्यों रहा हूं कि मैं देह हूं, अर्थात मैं बीमार हूं, तो अपनी बीमारी को ठीक करने में वो लग जाएगा। इज इट सिंपल? लेकिन जब यही मानता रहे कि मैं देह हूं तो देह के लिए ही 1000 तरह की चीजें वह करता चला जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। तो व्यक्ति का मन लगता है, जब वो तत्व को ठीक समझता है तो मन भगवान में लगता है। तत्वों के वास्तविक स्वरूप को समझकर, वस्तुओं को वास्तविक रूप में समझकर भगवान ही सार है वो समझ पाता है और भगवान की सेवा करने में वो निष्ठ हो जाता है। तो कह रहे हैं मई मानसम युंजता, मतलब तत्वों को समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान में मन भी लगाना है, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना है। ऐसे लगाए हुए हैं। आत्मा यानी आत्मा में रामस्य यानी विहार करने वाले, मतलब आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान में विहार करने वाले, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा आदि में आनंद लेने वाले उन पुरुषों का प्रकृति करहिचित न अपकुरुते, प्रकृति कभी भी अपकार नहीं कर सकती। अपकार मतलब अनर्थ की सृष्टि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बद्धजीव की बात कर रहा हूं, तो वो परेशानी में इसलिए पड़ा है क्योंकि वह सुख चाहता है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहा है। सुख चाहना गलत नहीं है, लेकिन सुख को गलत जगह ढूंढना गलत है। चाबी मेरी खो गई है और मैं बगल वाले रूम में ढूंढूं, बगल वाले घर में ढूंढूं, तब
ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? तो चाबी ढूंढना सही है, लेकिन गलत जगह ढूंढना गलत है। तो हम लोग सुख उन वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां पर सुख है ही नहीं। पृथ्वी का गुण है वेदवाद नहीं। माइक कहाँ है आपके पास? पता नहीं, मैं आपको ही परेशान करता हूं, इसका क्या कारण है? चलिए एक एक लोगों को परेशान करूंगा। प्रकृति का गुण बताइए। प्रकृति का गुण, सॉरी प्रकृति नहीं, पृथ्वी का गुण क्या है? धारण करना। ओके, बट नॉट एग्जैक्टली, सही बोल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का गुण नहीं याद आपको? याद आ रहा है? पृथ्वी गंध, हाँ, नहीं पता आपको? अच्छा, निशा माता जी पास माइक है? 5 लोग से पूछते हैं। जल का गुण बताइए। रस। रस। मोहित प्रभु, आपको पता है कि अग्नि का गुण क्या होता है? उष्मा। ओके, उष्मा, बट बेसिकली रूप। हाँ, विवेक प्रभु आप बताइए कि वायु का क्या होता है? स्पर्श। और कालिया कृष्ण प्रभु आकाश का क्या होता है? शब्द। कोई बोला सुख? मैं इसीलिए एक्सपेरिमेंट कराया। इन 5 तत्वों में कोई एक भी तत्व में आप नहीं बोले कि इसका जो गुण है वह सुख होता है। हैव यू एवर थॉट दिस? जानबूझ के मैं एक्सरसाइज करा क्या? मुझे पता नहीं सब बातें, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी नहीं बोला कि पृथ्वी का गुण सुख होता है, लेकिन रसगुल्ले में सुख होता है ना? आप समझ में आया? देखा मैं क्या बोल रहा हूं? पृथ्वी में सुख नहीं है, नहीं तो पृथ्वी चाटिए, टाइल्स चाटिए, लेकिन रसगुल्ले में सुख है। हमारे यहाँ कुक भी तो है, कोई कहाँ गए? परमल प्रजापति प्रभु, क्या लगता है गलत बोल रहे हैं? रसगुल्ले में सुख है ना? अरे हाँ भाई, बना लेते रसगुल्ला आप। हाँ बिल्कुल बना लेते प्रभु जी। अब अद्भुत बात है कि आटे में कोई सुख ना हो तो रोटी में सुख कैसे हो सकता है? ऐसे सुख नहीं, टेस्ट। जो आटे में टेस्ट है वही रोटी में आता है ना। तो अब जब पृथ्वी में सुख नहीं है, मैं सुख की बात कर रहा हूं, मैं रस की बात नहीं कर रहा हूं। रस इज नॉट सुख। जब पृथ्वी में सुख नहीं है तो रसगुल्ले में सुख कैसे है? आप ये बताइए कि दूध से दही बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात, तो चावल के माड़ से भी बना लेंगे। एकांगी माता जी, ये ज्ञान है आपको? सिखाया मम्मी ने? मम्मी ने नहीं सिखाया को, सासू माता ने सिखाया होगा, जरूर नहीं सिखाया कोई। चावल के माड़ से भी दही बनता है। तो चावल के माड़ में दही है, दूध है ही नहीं, तो कैसे बनेगा भाई? दूध में पानी हो, ठीक है, मानते हैं थोड़ा बहुत पतला दही बन जाएगा, लेकिन दूध ही नहीं है तब। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जहां सुख होगा वहां पर शांति भी होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः ना सुखम। तो जहां सुख होगा वहां शांति होगी। तो जो लोग पूरी पृथ्वी को घेरे हुए हैं, उनको अगर शांति मिलती तो और पृथ्वी क्यों घेरते हैं? अब समझ में आ रहा है? कोई विरोध तो बताइएगा। यहां तक कि अब लोग जल भी घेरते हैं। ये भारत का जल है, मतलब उसमें ओशियंस में, उसके बाद ये इंटरनेशनल जल है, और ये अमेरिका का जल है। समझ रहे? इंटरनेशनल वाटर्स, नेशनल वाटर्स सब बोलते हैं। ये देखा है ना, कुछ लोग क्या भू माफिया होते हैं। वो एक अपनी जमीन तो क्या ही होती है, अपनी भी जमीन झेकेंगे, दूसरे की भी झेक लेंगे, झेक के वो मर जाते हैं ऐसे। तो पृथ्वी में सुख होता तो शांति मिलती ना। न पृथ्वी में है, न जल में है, न अग्नि में है। तो अब आप समझ रहे हैं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। देह किन से बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन। देह अगर बालें तो 5 महाभूत से बना है। तो इन 5 में कोई सुख नहीं है अपने आप से। तो अब बताइए कि ये जो शरीर है वो सुखमय कैसे हो सकता है? तो पॉइंट क्या है? जब जीव भगवान की सेवा करके भगवान के सुख को अनुभव कर लेता है तो उसको दिखता है कि ये भाई, तुम कोई भी मुझे देह दे दोगे, माया को दोगे नहीं, दे दोगी, वॉट एवर बॉडी यू मे ऑफर इज नॉट गोइंग टू मेक मी हैप्पी। तुम मुझे कोई भी शरीर का ऑफर दो, लेकिन वह मुझे सुखी नहीं करने वाली। वह अनुभव से समझ जाता है। क्या आप समझे बात को? समझ पा रहे हैं बात को? आपको असली फल मिल जाए और मैं कहूं ये देखो इस प्लास्टिक का सेब, अच्छा सेब नहीं, मुझे सेब पसंद है। अच्छा ये देखो प्लास्टिक का करेला, काला कृष्ण प्रभु, प्लास्टिक करेले में कैसा? प्लास्टिक करेले की भाजी खाए हैं हम कभी? क्या बात कर रहे हैं? प्लास्टिक, अब क्लियर होगा ना एकदम। जैसे प्लास्टिक का करेला हो, प्लास्टिक के फूल हो, कुछ भी प्लास्टिक का हो, कितना भी देखने में सुंदर लगे, एक झलक आपको देखेगा, अरे तो
नहीं नहीं, ये तो प्लास्टिक है, नकली है, इसमें मेरे लिए कोई रस नहीं। क्लियर हो गया ना? ऐसे ऐसे क्या आप लोग भ्रमित हो पाते हो कि प्लास्टिक का फल दे दें? आपको मान लीजिए गीता भागवत ना पढ़ी हो, चलो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का सेब दे दूंगा, खुश हो जाएंगे आप लोग। इजराइल ओके। ऐसे ही जो आत्मा में रमण करने वाला, राम मतलब रमण करने वाले, मतलब उनका मन भगवान की भक्ति से ही सुखी हो रहा है, उनको क्लियर हो गया है कि सुख यहीं से मिलता है, तो उनका प्रकृति कोई अपकार नहीं कर सकती, उनके हृदय में कभी भोग वासना को जन्म नहीं दे सकी। जैसे कि श्रीपाद यामुनाचार्य वो खुद बोल रहे हैं कि जब से मैं श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर रहा हूं और मुझे नए नए रस अर्थात सुख मिल रहा है, भक्ति रस प्राप्त हो रहा है, तब मुझे स्मरण होता है नारी के संगम का। वो स्त्री संग किए थे राधा के रूप में, तो मेरा मन में मतलब मेरा मन क्या शब्द है, मतलब घृणा से भर जाता है और मेरा मुख में विकार हो जाता है। तो ये बात है। सो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसी अवस्था को प्राप्त होने के बाद माया ऐसे व्यक्ति को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। अगर हमको प्रभावित कर रही है तो वी मस्ट नीड टू इम्प्रूव। अगर मतलब कर ही रही है लेकिन हमको इम्प्रूव करना है। एवं विदित तत्वस्य, इस प्रकार जो तत्व को जानने वाला है, प्रतिबुद्ध हो गया है, मई मानसम युंजता, जो मुझ में ही मन को लगाए हुआ है, उसका प्रकृति न अपकुरुते, प्रकृति उसका अपकार, अपकार का मतलब होता है उपकार, समझते हैं? उपकार मतलब अच्छा कार्य करना, अपकार मतलब गलत कार्य, उसका कुछ हानि, उसका विनाश करना, ऐसा वो प्रकृति, पूरी प्रकृति नहीं कर सकती। दिस इज इंटरेस्टिंग। प्रकृति मतलब पूरी मटीरियल एनर्जी जो सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त है ना, दिस इज वेरी हैवी। कितनी अधिक शक्ति है इसके पर। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे बड़ी अद्भुत तरीके से। कह रहे थे देखिए हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, लेकिन वो नष्ट होगा कि नहीं? भौतिक एनर्जी की दृष्टि से वो बहुत मतलब उसको शक्ति प्राप्त थी, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट हो गया? नहीं। हाँ, और वही दुर्गा देवी चित्रकेतु महाराज से पूरी तरह प्रकोपित हो गई थी कि मेरे पति शिव जी का इसने अपमान किया है, लेकिन वह नहीं घबराए। दुर्गा जी पूरी ताकत लगा के शाप दी थी ना, लेकिन ना। और दूसरा, ये हरिदास ठाकुर जी को पूरी ताकत माया ने लगा दी कि उनको गिरा दें। और वहां लिखा है, वो खुद बोली हैं कि ब्रह्मा और शिव जी का भी मैं मन हर ली, लेकिन आपके मन को मैं नहीं हर पाई। वहां लिखा है बड़ा सुंदर कि जैसे कोई जंगल में रोए तो कौन सुनेगा उसकी आवाज? इसे कहते हैं अरण्य रोदन। जंगल में रोने वाले की आवाज क्या सुनाई पड़ रहा है आप लोग? कुछ जंगल में रो रहा हो तो। यहाँ कभी कभी होता है ना, हम लोग घर पास है तो कहीं बच्चा पिट रहा हो तो रोने लगता है। हम लोग हेल्प तो नहीं करते, एटलीस्ट नोटिस करते कि रो रहा है। लेकिन माया ने जो भाव भंगिमा दिखाई, उस स्त्री के प्रभाव से पूरा क्षेत्र सुगंधित हो गया था। वो शी वॉज नॉट वियरिंग अ लाउड परफ्यूम लगा के नहीं आई थी वो, माया जिस स्त्री के रूप में आई थी, इतनी शक्तिशाली थी वो। फिर भी हरिदास ठाकुर जी को वैसे ही नहीं प्रभावित कर पाए जैसे कि अरण्य रोदन को जंगल में रो रहा हो। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का मन नाम के प्रति आकर्षित था, नाम के सुख का अनुभव करेगा। यही सूत्र है कि जब तक नाम का सुख व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, भक्ति का सुख नहीं प्राप्त है, उसकी काफी संभावना या पूरी संभावना है कि वो माया में गिरेगा। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान, मई मानसम युंजतः, मुझ में मन को लगाए रहता है। ये बात अपने को समझनी होगी। तात्पर्य, भगवान कपिल कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मई मानसम, वह आत्म राम या विदित तत्व कहलाता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है भाई, जो तत्व को जानता है वो जानता है कि मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। ऐसा है ना कुछ भजन, बिल्कुल सही बात है। हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप समझ में आ रहा है, तत्व को जानने का मतलब है, दूसरा एंगल समझ रहे हैं कि भाई सत्य तो ये है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, शाश्वत सेवक हूं, और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है, सीधी बात। तो जब सेवा करनी है तो भगवान में मन लगाए रखेगा, और भगवान में मन लगाए रखा मतलब आत्मा राम, आत्मा में ही रमण करने वाला।
ये बात आत्मा राम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है। मतलब या तो वह अपने आत्मा के सुख में रमण कर रहा है या भगवान की सेवा के सुख में रमण कर रहा है। और भगवान की सेवा के सुख में जो रमण करता है वही आत्माराम है। क्योंकि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम है, जो के भोगों में जाता ही नहीं मन उनका, वो आत्मा में ही रमण करते हैं और निर्ग्रंथ उनकी हृदय ग्रंथि भौतिक मिथ्यांकार सब नष्ट हो गया है। आत्मारामश्च मुनयो, मुनि है, मननशील है। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ हैं, उनको कोई भोग नहीं पकड़ रहा है, फिर भी उरुक्रम है, भगवान उरुक्रम के जिनके महान विक्रम है उनकी अहेतुकिम भक्तिम कुरते, उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अपने को नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान की अहेतु की भक्ति जीव को अत्यंत सुखी करने वाली है। यानी जो आत्मा में भी रमण कर रहा है उसको भी सुख देने वाली भगवान की भक्ति है। ऐसा कैसे? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण ही हैं। इसलिए समझ में आना चाहिए कि आत्मा राम जो है वो यद्यपि पूरी तरह संतुष्ट है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है, फिर भी भगवान की भक्ति करता है। फिर भी का मतलब है जिसे कुछ नहीं चाहिए उसको भी भगवान की भक्ति का सुख आकर्षित करता है, ये अर्थ हुआ। इसीलिए कह रहे हैं जो आध्यात्मिक परिवेश में भोग करता है, एंजॉय करता है, वो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करके खूब सुख का अनुभव करते हैं। भोग मतलब वो नहीं शर्म सोचते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग के लिए भोग का मतलब है इंद्रिय विषयों का इंद्रिय से संपर्क, ठीक है, आंख का, कान का। लेकिन इस आत्माराम के लिए मतलब हुआ कि इंद्रियों का भगवत संबंधित इंद्रियों विषयों से संपर्क होना, भगवान का रूप देखना, भगवान की बात सुनना, भगवान का अर्पित गंध को ग्रहण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये हो गया आध्यात्मिक परिवेश में भोग करना। एंड यही बात प्रभुपाद से पूछी गई थी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो प्रभुपाद क्या बोले? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय। ये तो सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इन कनेक्शन विद कृष्णा। मछली एंजॉय करती है लेकिन पानी के बाहर नहीं, पानी के अंदर, ठीक है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ यह ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, वह आत्मा राम होता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है। समझ में आ गई बात? देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसका सारा कार्यकलाप शरीर और मन के इर्द गिर्द होते हैं। मैं भी वेदवादी से डिस्कस कर रहा था प्रसाद लेते समय कि पिछले 3 सालों में आप नोटिस करें कितने हेल्थ वीडियोस बढ़ गए हैं। हर बीमारी पे 5-6 ओपिनियन, 5-6 वीडियो, ऐसे ठीक कीजिए, वैसे ठीक कीजिए। आप कोई बीमारी ले लीजिए, XYZ कुछ भी, उस पर लोगों ने वीडियो डाल के रखे हैं और लाखों व्यूज हैं, क्योंकि तो लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। और दूसरा ये मानते हैं कि मैं देह हूं, तो देह को ठीक करने के लिए जो वीडियो होगा बड़ा काम करेगा। या खाने की वीडियोस, तो आप देखिए कि लोग इन सब चीज़ों में बहुत व्यस्त हैं। ये देख पा रहे हैं आप? खाने, आहार, निद्रा, भय में आ गया ना, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, भय में, तो इसी चीज़ों में खूब रचे पचे हुए हैं। तो ये प्रपात व्याख्या कर रहे हैं कि आत्मा का अर्थ होता है देह, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, बहुत सारे, और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो कह रहे भौतिकतावादी व्यक्ति भी आत्माराम है, क्योंकि आत्मा अर्थात देह में ही रमण कर रहा है, मन में ही रमण कर रहा है। मतलब उसका सारा मन इंद्रिय कहाँ लगा पड़ा है? देह में ही लगा पड़ा है। लेकिन यहाँ वह अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मई मानसम युंजत शब्द गलत हो जाता। जो व्यक्ति देह में ही रमण कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, उसका मन भगवान में कैसे लग जाएगा? इसलिए यहां पर आत्मा राम का अर्थ हुआ जो भगवान में ही रमण करता है, भगवान की सेवा में ही सुखी होता है, ये अर्थ है। और देखिए, जब आप लोग भक्ति करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि अगर ऐसा शेड्यूल है कि आपको भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं करना है, तो आप देखेंगे शरीर से भले ही थक जाए लेकिन मन में उल्लास हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, हम जान रहे हैं। बहुत से भक्त 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, जप करते रहते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, और करते करते प्रतिदिन का सिस्टम है कि 10, 10:30, 11 तो बज ही जाता है। तो शरीर थक जाएगा, सोना भी होगा, लेकिन मन में एक क्लांत शब्द समझते हैं, क्लांत मीन्स मन की थकावट नहीं होती है। जैसे आप समझाता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब से आने के बाद कैसा अनुभव करते हैं? अच्छा शरणा माता, यू फील रिफ्रेश्ड। आप रिफ्रेश होने के लिए जाती हैं कि भाई बहुत परेशान, बहुत भागवत में बोर हो गए, चलो अब चलते हैं,
थोड़ा जॉब करते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। आप जानते हैं कि स्कूल से आने के बाद भी आप रिफ्रेश नहीं महसूस करते हो, और जॉब का तो कहना ही क्या। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, मान लो जॉब नहीं किया है लेकिन पढ़ाई तो स्कूल में तो गए होंगे, तो स्कूल से जब लौट के आते थे तो रिफ्रेश महसूस करते थे। क्या दिव्य ज्ञान, हिस्ट्री क्लास तो ऐसा कभी होता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी, आप जान रहे कि ये तो पढ़ा रही है और बाद में हमें सब मगना पड़ेगा, और उसके बाद उसको याद आ रहा वो दिन जब हिस्ट्री के बड़े बड़े पैसेज देखकर यार इतना याद करना पड़ेगा। याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है वेदवादिनी आपको? ये तो कई बार याद कर लेते हैं इतना याद करना पड़ेगा। वेदवादिनी का अच्छा कमेंट था कि हम सोचते थे बच्चे के रूप में कि स्कूल भूकंप आ जाए और ये स्कूल ध्वस्त हो जाए। व्हाट इनोसेंट डिजायर्स ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन ये बहुत अच्छा रियलाइजेशन है कि मटेरियल नॉलेज आपको डिप्रेस करती है, एक्चुअली डिप्रेस करती है। यहां पे आप देखो कि ये नहीं, आप ये चाह रहे हो कि इस तात्पर्य से आप कुछ याद रख सको, इज इट नॉट? एक आज में जिंदगी में कभी ये बात नहीं बोली है, लेकिन आप देखो कि कितनी सुंदर बात है। जब आप हिस्ट्री की तात्पर्य पढ़ते थे, परपट जो भी, तो आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप उसको याद रखें, और आपको वो बोझा लगता था। यहाँ भक्त आके हमारे पास कभी कभी रोते हैं, प्रभु जी इतना सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता। मतलब कम से कम याद करने की स्प्रिया तो कि इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, काश एक आध दो याद रह जाती। अंतर देख लीजिए, है वही हिंदी वही अंग्रेजी जो कुछ भी है, लेकिन अंतर कितना है। आप हर बार देखेंगे कि भागवत सुनने के बाद अगर मन एकाग्र करके सुन रहे हैं, मन में एक प्रसन्नता, एक रिफ्रेशनेस महसूस करेंगे। बहुत अंतर हो गया दोनों में, यही समझ लीजिएगा। हमारे सर बड़ा अच्छा बोलते थे कि तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी और न ही तुम लोगों को मिलेंगे डिग्री इस गीता को सुनने से, तो शाम को काहे सुनने आते हो? एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? क्यों कृष्ण पाद्य प्रभु? गलत है ना, पैसा मिलेगा ना नौकरी मिलेगी, तब नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तब काहे सुनने आते हो? इससे स्पष्ट हो रहा है कि आत्मा प्रसन्न होती है भगवान की बात सुनकर। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। परमात्मा के प्रसंग में आध्यात्मिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है, वहां से उसको सुख मिलता है। इसका सीक्रेट समझ लीजिए, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा रहता है तो अब जो भी वह भगवान की सेवा करता है उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। चाहे वो अर्चना करे, चाहे वो जप करे, चाहे भगवान के बारे में सुने, चाहे भगवान का भोजन बना, चाहे कुछ भी करे। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है आगे 4 स्कंद में। 4 कुमार ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, तो 4 कुमारों को देखकर आपको कैसा लगेगा? हो महान संत आ गए, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन उदाहरण कैसे दिया गया है भागवत में कि 4 कुमार जब महाराज पृथु के यज्ञ में आए तो महाराज पृथु ऐसे देख के उनको प्रसन्न हो गए जैसे इंद्रियां अपने भोग के विषय को देखकर प्रसन्न हो जाती रसगुल्ला, वाह, इतना वह मतलब उदाहरण इस तरह से दिया जा रहा है कि मैं रमण के बारे बात कर रहा हूं। ऐसे उनका मन लगा, ओहो इतने महान संत तुम्हारे पास आ गए, हमें सुनने को मिलेगा। तो मैं खाली बोलना चाहता हूं कि पृथु महाराज की भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए भक्तों से सुनने को मिलेगा, उससे बड़ा उल्लास हो रहा है। तो इसमें व्यस्त रहने का कारण क्या है कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन सब सुख देने वाले हैं, उसमें कोई त्याग का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जितने आग्रह से व्यक्ति भोग करता है उतने ही आग्रह से उसको छोड़ भी देता है कि नहीं? लेकिन जितने आग्रह से हम भक्ति करते हैं उतने आग्रह से छोड़ते नहीं है। जब करने के बाद विग्रह की सेवा करी, फिर विग्रह के बाद कुछ क्लास हुआ या कुछ हुआ, एक के बाद आप भक्ति ही कर रहे हो। मेरी बात समझिए। आप जॉब में गए, मान लीजिए जॉब में 3-4 काम कर रहे हैं, तो भले ही काम चेंज हो रहा है लेकिन आप किसी भी कार्य से रिफ्रेश नहीं महसूस कर रहे हो। समझ में आ गया ना? इसलिए अपने जीवन में जॉब को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि जॉब प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। देखिए, हम एक ही व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, काफी सारे भक्त बैठे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना या जॉब करना नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग इट राइट नाउ ऑल्सो। और इस समय भी हम भक्ति करके खुश हैं, बल्कि आप देखो कि भक्ति से कुछ अलग कार्य हो जाता है तो दुख होता है, काहे में समय खराब हो गया, काश में भगवान की भक्ति में लगा रहता। इसलिए जो व्यस्त रहता है, व्यस्त रहने का कारण क्या है? आत्मराम। परमात्मा ही भगवान है और व्यष्टि आत्मा जीव है। जब वे परस्पर सेवा तथा आशीष का आदान प्रदान करते हैं तो जीव को आत्मराम स्थिति में कहा जाता है। समझे बात? जीव आत्मा भगवान की सेवा करता है और भगवान आशीर्वाद देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सत्य को यथारूप में जानता है आत्मराम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी मतलब 5-6 बच्चों की माँ भी
5-6 तो किसी के हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए प्रभुपाद जी ओपिनियन नहीं देते हैं, प्रभुपाद जी सत्य का वर्णन करते हैं। साधु लोगों का काम ओपिनियन देना नहीं होता है, ओपिनियन मे बी रॉन्ग, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। देखिए प्रमाण भी दे दे रहा हूँ, माता कुंती के कितने बच्चे थे? 6, अल्लाह यही नहीं पता किसी को, खुद के 3 और 2 एक्स्ट्रा। तो उनका मैनेजमेंट कर रहे थे वो सब कुछ। और क्या वह शुद्ध भक्त हैं कि नहीं है? क्या वो आत्माराम हैं कि नहीं है? भगवान के शुद्ध भक्त है कि नहीं? तो अब आप पॉइंट क्या है? पॉइंट बहुत सिंपल है। ट्रेनिंग किस चीज की लेनी है कि हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, वहां से उसी अवस्था से अपने कर्मों को भगवान की तरफ कैसे मोड़ दें, बस इतनी लेनी है। सुन तो रही हैं भगवान के बारे में सुने, देख तो रही हैं भगवान के रूप को देखें, इत्यादि इत्यादि। इज दैट ओके? जैसे हम अभी ट्रेडमिल तो नहीं कह सकते, इसको कहते हैं वॉकिंग पैड खरीदे हैं, तो हमने कहा अरे वाह अच्छा है, सो तो सकते नहीं आप वॉकिंग पैड पे सो सकते नहीं हो, फोन चेक नहीं कर सकते, गिर जाएंगे, आपको पता है। कभी नहीं करना, फोन चेक करेंगे ट्रेडमिल पे तो आप गिर जाओगे। लेफ्ट नहीं देख सकते, राइट नहीं देख सकते, यू हैव टू लुक लाइक दिस एंड देन वॉक। तो वजन तो कम हो रहा है और वजन बढ़ रहा है 5, 6, 7, 8 माला एक्स्ट्रा वहीं हो जाती। फायदा हुआ कि नहीं? तो अब शरीर भी ठीक रख रहा है भगवान की सेवा के लिए, शरीर भी ठीक हो रहा है और जप भी हो रहा है। ऑब्वियसली 16 राउंड्स के बाद में कर रहा हूं, बट पॉइंट इज कि हो गया ना फायदा। वही कार्य जो व्यक्ति बाकी कर रहा है उसे खाली देह के लिए फायदा मिलेगा, लेकिन हमको हमारा देह भी ठीक हो जा रहा है भगवान की सेवा के लिए, और बाकी हमारा चैंटिंग भी हो जा रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक कार्य है, सेम कार्य है, ट्रेडमिल या जो भी वॉकिंग पैड पे चलना, या क्या कहते हैं इसको, मॉर्निंग वॉक पे जाना। जितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मैं जब देखता हूँ उनके हाथ में माला क्यों नहीं है, हाथ से थोड़ा चल रहे हैं लोग पाँव चलाओ और जीभ चलाओ, और लोग चलाते भी हैं। आपने देखा होगा लोग बैठ के नहीं, चलते चलते क्या क्या प्रजल्प करते हैं और बहुत जोर जोर से करते हैं। अगर आप पास में जाएंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। अरे यार वो उतना शेयर डाउन हुआ ये, अरे तो जब बोल ही रहे हो तो काहे नहीं जब करते हो? आप लोग के मन में आता है विचार कभी? और वो आपको देखेंगे भी ऐसे जैसे आप कोई गलत काम कर रहे हैं ना यार। चैंटिंग कितना पाप कर रहे हैं चैंटिंग करते समय, मॉर्निंग वॉक ऐसे करके देखते। अरे भाई तुमको देखना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं? आप कभी ऐसे देखते हैं? हमको तो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो हम देखते थे इस प्रकार से। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं रोकिए, लेकिन आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो जाइए। हम तो अपना प्राणायाम भी किए तो उसमें भी हरे कृष्ण राम लगा दिए, तो हरे हरे बोलेंगे तो सांस लेंगे, अरे कृष्ण बोलेंगे तो रोक लेंगे, रोक लिया, और राम को छोड़ेंगे। सो यू सी इन दिस वे अ डिवोटी लर्न्स टू रिमेंबर कृष्णा ऑल द टाइम। अरे नहाते समय भगवान का नाम बोल सकते, तो आप समझ में आ रहा है आत्माराम मतलब सारे कार्यों को भगवान के संबंध में करना सीखना। और उसका नींव कहाँ है? नाम जप में। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो ये सारे आइडिया जाएंगे। हमसे बोले बिना नहीं रह जा रहा, बड़ा मजेदार बात है, फिर बोलूंगा मैं। एक भक्त है, हम नाम नहीं रख रहे, वो पहले जप में थोड़े ढीले थे, तो बोलते बोलते कि पत्नी बड़ी उत्साहित जप करने में, तो खूब जप कर रही 3 बजे उठ करके। तो अब वह भी करने लगे 5 बजे से। एकदम से उनको आइडिया है कि बच्चा या पत्नी शायद डिस्टर्ब करता है, शायद करता होगा, कुछ भी कारण, हमको नहीं पता क्या था। एक दिन देखा कार में बैठे जब कर रहे, कार चल नहीं रही। पहले मुझे लगा कि शायद कहीं जा रहे होंगे, ऐसा होता है जब कर रहे फिर अगले दिन देखा यार 1 घंटा हो गया कार चल नहीं रही, उसी में बैठे हुए। फिर तीसरा दिन, 14 दिन, 1 हफ्ता भी नहीं, ये कार में ही क्यों जप कर रहे हैं ना। उनकी पत्नी को भी हम जानते हैं, उनको भी जानते हैं। तो मैं पूछ ही लिया जप में कि प्रभु जी ऐसा क्यों कार में? प्रभु जी कार में जब अच्छा होता है, बाकी तो परफेक्ट मैंने दे दिया कि समझ गया कि क्यों अच्छा होता है, वो समझ में आ गया। बट भगवान ही उनको प्रेरित किए ना कि भाई अब कम से कम ये 16 माला में तो भाई ब्रह्मचारी बन जाओ, 16 माला का तो संन्यास ले लो कम से कम। घर से दूर होकर के अपना कार में जप कर रहे हैं। बड़ा हमको बहुत हमको अच्छा लगा, वो शांति मिली देख करके, वेरी नाइस। अब ये आइडिया तो मैंने क्लास में कभी दिया है, हमने कभी ना हम करते ना दिया है, नमस्कार है। सो कृष्णा गिव हिम द आइडिया। इसीलिए मैं भक्तों के पीछे पड़ा रहता हूँ कि आप सुबह चैंटिंग अच्छे से करिए, देन कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस कि कैसे आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं सेवा में। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान सुनेंगे नहीं, हरे कृष्णा मतलब हे कृष्णा हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, यद्यपि इवन इफ यू डोंट मीन इट लेकिन भगवान तो सिखा, अच्छा मांग रहा है सेवा, दे दो भाई, दे दो, कोई दिक्कत। ही विल इंस्पायर यू टू सर्व। आपको बुद्धि देंगे कि कैसे आप अपने कर्मों को कैसे कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं। भाई हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको
ये आज तक कभी आपने सुना है प्राणायाम हरे कृष्ण मंत्र के साथ? 5 सेकंड में हरे, 20 सेकंड राम कृष्ण और 20 सेकंड में राम राम। कभी आइडिया आया आपको? और इतना मजा आता है। एक भक्त को हमने अपने साथ करा रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी प्राणायाम छोड़ो, ये जो म्यूजिक है और ये हरे कृष्ण सुन रहे, ये सुन के ही बड़ी शांति मिल रही है। हमने कहा हाँ ये तो फैक्ट है। अब इसका प्रमाण शास्त्र क्या है? यन्नाम श्रुति मात्रेण अपमान भवति निर्मला, जिनके नाम को सुनकर ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो इस समय हम बोल नहीं सकते हैं प्राणायाम के समय, तो सुन सकते हैं। व्हाई शुड बी वेस्ट टाइम? हम तो सिंपल बता रहे हैं कि आप बस देखते रहो कि 1 घंटा अरे भगवान की सेवा में गया, नेक्स्ट घंटा भगवान की सेवा में गया, नेक्स्ट, ऐसे करके आप आत्माराम में पहुंच जाएंगे। समझ गए? जो भगवान की सेवा में ही रमण करे उसको आत्माराम कहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 24 घंटे में से लेट से 22 घंटे भगवान की सेवा में लग गए, बहुत अच्छी बात है। 1-2 घंटा माया में चले गए तब भी तो 90% तो चले गए ना भगवान की सेवा में, बाकी जो 10-20% वो भी खत्म हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि भगवान भोक्ता हैं और सारे जीव उनकी सेवा तथा भोग के निमित्त हैं, जैसे हमारे हाथ हमारे शरीर की सेवा के लिए। फाइन, ये बात है। जो इस सत्य को जानता है और अपने सारे साधनों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है, वे सारे भौतिक कर्मफलों तथा प्रकृति के गुणों के प्रभावों से बच जाता है। मतलब अगर कोई कार्य है और वह भगवत सेवा की इच्छा से प्रेरित हुआ है तो वह गुणों के प्रभाव से मुक्त है। फाइन, ठीक है। इस प्रसंग में एक उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार की एक भौतिकवादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद बनवाता है, प्रासाद मतलब महल या बंगला, भक्त उसी तरह विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। ऊपर से गगनचुंबी प्रासाद तथा मंदिर बनवाने वाले समान धरातल पे हैं, क्योंकि दोनों ही लकड़ी, पत्थर, लोहा तथा अन्य इमारती सामान एकत्र करते रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है वह आत्मराम है। अब हो गया इजी, एकदम क्लियर कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन में रुचि है तो भगवान की सेवा में लगाइए, वैष्णव की सेवा में लगाइए। इंटरेस्टिंग है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बनने से पहले गेस्ट हाउस बनवाया। क्यों? क्योंकि भक्त रहते कहाँ पर, और प्रभुपाद जी की निंदा भी करी गई थी इस बात पर कि मंदिर बनाने से पहले गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं। तो बाहर वाले व्यक्ति समझ नहीं पाए कि गेस्ट हाउस प्रभुपाद क्यों बनवा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। भक्त तो आएंगे, वो कहाँ रहेंगे भाई, जमीन पे तो नहीं रहेंगे। So understanding that serving devotees is even better than serving Krishna, प्रभुपाद ने पहले गेस्ट हाउस बनवाया था। भौतिकतावादी गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने शरीर को तुष्ट करना चाहता है, किंतु भक्त मंदिर बनवाकर परमात्मा अर्थात भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यद्यपि दोनों ही भौतिक कार्यकलापों के संसर्ग में हैं, तो भी भक्त मुक्त होता है और भौतिकतावादी बद्ध होता है। इसका कारण यह है कि मंदिर बनवाने वाले भक्त अपने मन को भगवान में स्थिर किए हुए हैं, किंतु गगनचुंबी प्रासाद बनवाने वाले अभक्त इंद्रिय तृप्ति में अपना मन रमाए रहता है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी को गार्डनिंग का शौक है, होता है घर में लोग फूल आदि उगाते हैं, तो क्या कठिनाई है, आप उगाइए फूल और ऐसे फूल लगाइए जो उगवाइए तो भगवान की सेवा में लग सके। बल्कि ये प्रभुपाद कहते हैं अगर खुद आपने उगाया है और फूल आया है और भगवान को दिया, वो सच्चा प्रेम है। ऐसा पैसे देकर खरीद के लाके देना तो अलग बात है, लेकिन आप सिंपल समझ लो, खुद भोजन बना रहे हो और कुछ खरीद के लाके भगवान को अर्पण करते, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ तो इतना हम लोग को खेत वेत है नहीं कि हम लोग उगा सकें, तो खरीद के लाके भगवान को अर्पण कर देते हैं। बट बेस्ट तो ये कि ना खुद ही उगाया जाए, खुद आप उसको प्लग करें एंड देन यू ऑफर टू कृष्णा। सोचिए आपका आम का पेड़ है मान लो बाबा जी ने उगाया, लेकिन आम का पेड़ खुद घर का है, अब उससे आम आ रहा है और भगवान को देने कितना अच्छा लगेगा। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं? हमारी बुआ जी के घर में अंगूर की एक बेल थी, उसमें अंगूर लटके थे, यद्यपि वो खट्टे थे, बट वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। वो फील एक ममत्व लगता है कि ये मेरे अंगूर हैं एंड देन नाउ यू आर ऑफरिंग टू कृष्णा। ऐसा कर सके तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग, मैं कुछ समय के लिए इको फार्म का इंचार्ज था, खेती तो नहीं किया था, बट बड़ा अच्छा लगता है कि अपना कुछ है और हम भगवान को दे रहे हैं। खरीद के भी देना बहुत अच्छी बात है, वो भी सुंदर वस्तु देनी चाहिए भगवान को, बात है। कोई कार्य करते हुए इस जगत में भी यदि किसी का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है तो वह बद्ध नहीं होगा। एक प्रश्न होगा, प्रभु जी हम जब कार्य कर रहे हैं तो भगवान में कैसे मन लगेगा? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, इस जगत में लोग काम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि नहीं करते, बता दीजिए। वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, एनी डैम थिंग, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वो मुख से बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं।
तो कैसे, जब बच्चों के लिए कर रहे हैं मतलब भगवान बच्चों के प्रति ममता होती है, इसलिए इस कार्य करते हुए भी बच्चों का स्मरण होता है कि नहीं। इसी प्रकार से जब भगवान का नाम जप करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो क्लियर दिखता है कि मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है कि हमको मंदिर की पेंटिंग करने का रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक इन चार्ज फॉर दैट, बट आई वाज वेरी कॉन्शियस, पूरा दिमाग उसी में चलता था। वहीं बैठ के जब करते थे, यहाँ क्रीम नहीं, ग्रीन नहीं, पिंक नहीं, आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली अब्जॉर्ब। दोपहर में पूरा मंदिर बंद रहता है, तब वहाँ जाता था, मैं सोचता था। एक माता जी, बहुत सीनियर माता जी, भी 80 साल की होंगी, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर थी, तो उनको बुला लेता था, माता जी यहाँ कौन से डिज़ाइन करना चाहिए, इसे करना है। भगवान देखिए बड़ा परेशान हो रहा था। एक माता जी आगे, इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, लीला श्रावणी माता जी, वहाँ पे पिंक कर दो, वहाँ ये कर दो, वो कर दो, खत्म कहानी। माने क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आई एम गिव यू, आई सेंड यू ऑल द हेल्प। एक बार में सारा हो गया, कोई कठिनाई नहीं हुई। बट व्हाट आई एम सेइंग कि एकदम क्लियर था, यद्यपि हम सोच रहे थे कि कौन सा पेंट लगाना, ये लगाना, लेकिन वो सारा भगवत संबंधी था। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि याद नहीं रहता ये किसके लिए हो रहा है। उस अब मंदिर में मैं तो नहीं रह रहा हूँ, भगवान ही रहेंगे, भगवान के भक्त लोग अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी हम इसको डायरेक्टली अनुभव किए कि ऐसे कार्य हैं। पूरा मंदिर की बिजली का वो सिस्टम को डिज़ाइन करना, रात दिन जब में भी चलता रहता था, वहाँ ये तार, वहाँ से वो तार, ऐसा। लेकिन इट वॉज ऑल फॉर कृष्ण, इज इट नॉट? ऐसा जीवन में मेरे को अनुभव, मैं बता रहा हूँ। अभी तो करना मित्र इंचार्ज रह चुके हैं, तो वहाँ कोई भूल जाते सारा खाना किसके लिए है। हाँ भाई, कितना चावल बनना, 100 किलो चावल ही खाएंगे, 100 किलो। तो इतने भक्त आ रहे हैं, इतना व्यवस्था चल रही है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कोई कार्य जो आपको करना अच्छा लगता है, वो भगवान के संबंध में करना सीखें। और बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है भाई। आप माता जी लोग जो भोजन बनाते हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि इसको चखना नहीं चाहिए? तो अब आप जानते हैं कि क्यों नहीं चखना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो अब इस छोटे से नियम से आप कृष्ण भावना भावित हो गए कि नहीं, आत्माराम हो गए कि नहीं? इज इट ऑल ओके? आपको बहुत बार लोग छुआछूत नहीं, आप तुरंत कृष्ण भावना भावित हो गए कि नहीं, जब तक ये भगवान को अर्पण नहीं होता है तब तक हम इसको नहीं चख सकते। और भगवान को अर्पण हो गया तो भगवान का अधिकार खत्म, अब हम लोग चापना चालू करेंगे। हम वेद बांधने के बोले, एक बार ऑफरिंग हो गया तब आप हमसे मत उम्मीद कीजिए कि हम आधा मिनट भी रुकने वाले हैं, वो हमारा प्रॉपर्टी हो गया ना, प्रसाद। इसीलिए तो खीर गोपीनाथ को चोर कहा गया था, क्योंकि वो प्रसाद ही खीर चुराई की थी। इफ कृष्णा पिक्स अप प्रसादम इज चोर। प्रसादम अगर भक्त ले तो चोरी नहीं, तो उनका अधिकार है ना प्रसाद के ऊपर। तो ये बात है, तो समझ में आता होगा बात। भक्ति में काम करने वाला प्रकृति से सदैव स्वतंत्र रहता है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीख ली कि आत्माराम कैसे बनना है, भगवान के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। और देखिए, इस कर्म में श्रवण कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक कि ये कार्य भगवान के लिए है कि नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा ना। और या फिर किसी भक्त के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं तो ये भगवान को प्रसन्न कर रहा है, ये भी नहीं समझ में आता। एक बात आप ध्यान रखना कि किसी भक्त को आप हेल्प कर रहे हो ना, अगर आपका सामर्थ्य है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही जीव भगवान को बहुत प्रिय है, और जो भजन कर रहा है वो तो बहुत प्रिय है। तो अगर आपसे कुछ बन जाए कि सहायता उसे कर दें, तो लालच के रूप में करना चाहिए। आपसे बन पा रहा हो तो, नहीं बन पा रहा हो तो कोई बात नहीं। अगर आपका कोई बन पा रहा हो, हमारे एक भक्त अभी आज एक भक्त के मेडिसिन उनके घर पर दे के आए, वो भक्त तो केवल थैंक यू बोला है, लेकिन अब भगवान की तरफ से कितना आशीर्वाद है उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रही है, ठीक है, और उन भक्त की आंखें भी कमजोर है, नहीं जा सकते दवा लेने के लिए, तो जो भक्त लाने वाले उनको तो कुछ नहीं होता, अपना दिन भर स्कूटी घुमाते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटी घुमाना भी शायद वैकुंठ की योग्यता प्राप्त कराता है वृंदावन में। बट आई टोल्ड हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही डिड इट, ही मेड इट अ पॉइंट कि उनके घर पे जाकर के उनको मेडिसिन दे करके आए। ये गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संबंध देखिएगा, मैं मेरा वो कहा किंडल कहा, मैं भी सुना, उसको बताकर छोड़ूंगा, हिल जाएंगे आप लोग जबरदस्त। ये गृहस्थ ब्रह्मचारी आदि मत देखिएगा, नाम बोल रहा है क्या, कोई नाम बोल रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और उसकी सेवा करने का हमें मौका मिले तो करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सेवा मतलब जो उसकी इच्छा है, जो समय, ये श्लोक बोल के मैं आपको छोड़ दूंगा, जबरदस्त है। ये भक्ति संदर्भ में है और नरसिंह तापनी उपनिषद में से कोट किया गया है। श्लोक इस प्रकार से शुरू होता है, बहुत लंबा श्लोक है, अनुपानित शतम एकम ऐसे करके श्लोक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, जो व्यक्ति ब्राह्मण
थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड समझते, जनेऊ धारण किया है, उससे वह व्यक्ति जो व्यक्ति जनेऊ धारण किया है उसका यज्ञोपवीत हो गया है, वह उन 100 लोगों के बराबर है जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। एक समझा गया। फिर कह रहे हैं कि जो एक गृहस्थ है वो ऐसे 100 लोगों के बराबर है जो यज्ञोपवीत धारण किए। फिर एक वानप्रस्थ 100 गृहस्थों के बराबर है, मतलब 100 गुना अधिक सम्माननीय। फिर कह रहे हैं एक सन्यासी 100 वानप्रस्थों के बराबर है। फिर कह रहे हैं कि शिवजी का उपासक ऐसे 100 सन्यासियों के बराबर है। फिर कहते हैं कि जो अथर्व शिरा नाम की विद्या को जानता है वह ऐसे 100 शिव उपासकों के बराबर है, 100 गुना अधिक सम्माननीय। फिर कहते हैं कि जो नरसिंह तापनी उपनिषद मतलब वैदिक ग्रंथ, वैष्णव ग्रंथ पढ़ रहा है तो वह ऐसे 100 लोगों के बराबर है जो अथर्व शिरा नाम की विद्या को पढ़ रहे हैं। अब आखिरी, जो भगवान नरसिंह का मंत्र बोलता है अर्थात विष्णु मंत्र बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ऐसे नरसिंह तापनी उपनिषद पढ़ने वाले 100 विद्यार्थियों के बराबर है। नरसिंह तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है 5.8। अब इससे अधिक सम्मानीय कौन है? नहीं लिखा है, किताब बंद, मतलब किंडल बंद, ग्रंथ बंद। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है जो हम लोग उससे ग्रसित हो सकते हैं। इसको समझ लेना, जिसने एक बार भी नाम बोला उसका मन से सम्मान करना चाहिए, और जो निरंतर नाम बोल रहा है उसकी, अगर आपका सामर्थ्य है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सामर्थ्य नहीं तो कोई बात नहीं, सामर्थ्य है तो उसके भजन में सहायता जैसे बन पड़े करिए। अब उससे अधिक लाभ आपका होने वाला नहीं किसी चीज से। बहुत कुछ पे हम कह सकते हैं, लेकिन ये बात थोड़ा समझिएगा कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा करेंगे तो बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। कोई प्रश्न है? इंद्रियों के विषय के संपर्क से वजह से सुख लगता है, सुख नहीं है। और ठीक है, वीडियो ऑफ नहीं था। और कुछ कह रहे हैं? नहीं। इसका क्या मतलब कि पांचों एलिमेंट्स में सुख नहीं है पर कुछ चीजों में सुख है, जैसे कि रसगुल्ला भी तो तत्वों से ही बना है। नहीं, सुख है नहीं, हम ये बताना चाह रहे थे जब रसगुल्ला बना है, किसमें क्या क्या एलिमेंट है? जल है और पृथ्वी है, उसमें जब जो एलिमेंट्स हैं उनमें सुख नहीं है तो कॉम्बिनेशन में सुख कैसे हो सकता है? अगर सुख होता तो आप इस क्लास में क्यों आते? रसगुल्ला खा रहे होते। रसगुल्ला खाने के पैसे है कि नहीं? तो पैसे है, वो डायबिटीज हो जाएगी तो डायबिटीज का दुख तो रसगुल्ले से मिला। देखिए, इसको ये बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। रसगुल्ले के 2-3 केस देख लीजिए। रसगुल्ला खाया, उसका सुख मिला, फिर गायब हो गया। कुछ सेकंड के लिए आता है ना कुछ सुख, 1-2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं होता है, एक उसका गायब हो जाता है। तो अब रसगुल्ले के मल्टीपल केस बन गए। एक कि रसगुल्ला कम है, ठीक है, तो वो दुख मिला। दूसरा, रसगुल्ला है लेकिन अब और अधिक खा नहीं सकते, तो वो दुख है। और तीसरा था कि रसगुल्ले का सुख थोड़ा सा मिला, फिर गायब हो गया। या नहीं, सब कुछ है, खा भी सकते हैं, मतलब बीमार नहीं होगी, लेकिन अब पेट भर गया। ये कभी हुआ है आप लोगों के साथ? खा इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया खाना, लेकिन पेट भर गया और नहीं खा सकते, दो दुख मला असंतुष्टि। तो अब भगवान की कथा में भी ऐसा है, हे भगवान कितना सुन लिया, कान पूरा भर गए। ऐसा होता है कभी? तो अब समझ लीजिए कि क्लियर समझ लीजिए कि जब सुख होगा तो व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। लेकिन वैसे भौतिक दृष्टि से कहा गया कि भोजन सुख है, यू विल सेटिस्फाइड, बट विचार करेंगे तो सुख वहां पे भी नहीं है, वो नहीं सुख है। सुख वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।